हाल ही में OECD के 136 देशों ने हस्ताक्षर कर ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स दर लगाने का रास्ता साफ कर दिया है। इसका सबसे बड़ा फायदा टैक्स हेवन देशों पर लगाम कसने का होगा, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को टैक्स की कम दरों के कारण अपने देश में ऑफिस खुलवाते हैं और टैक्स चोरी करने में मदद करते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना होगा कि आखिर टैक्स हेवन है क्या और कैसे ये काले धन को सफेद बनाता है। क्या है टैक्स हेवन? टैक्स हेवन देश न सिर्फ कंपनियों का टैक्स बचाने में मदद करते हैं, बल्कि रईसों के काले धन को भी जमा करने में मददगार साबित होते हैं। यहाँ पर पैसे जमा करने पर टैक्स नहीं चुकाना पड़ता और इतना ही नहीं, ये देश भारी भरकम रकम जमा करके ये भी नहीं पूछता कि उनका पैसा कहाँ से आया, पैसे का स्रोत क्या है। टैक्स चोरों के लिए ये देश स्वर्ग है। मार्च में टैक्स जस्टिस नेटवर्क ने कॉर्पोरेट टैक्स हेवन इंडेक्स का फ्रेश एडिशन जारी किया था, जो एक स्वतंत्र रिसर्च बेस्ड इंटरनेशनल नेटवर्क है। संयुक्त अरब अमीरात पहली बार टॉप 10 कॉर्पोरेट टैक्स हेवंस की लिस्ट में शामिल हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स हेवन इंडेक्स हर 2 साल पर जारी होता है। इस लिस्ट में कई ऐसे देश भी हैं जिनके टैक्स हेवन होने के बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। कॉर्पोरेट टैक्स हेवन इंडेक्स में टॉप पर ब्रिटेन के ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, केमन आइलैंड्स और बरमूडा की जगह बनी हुई है। वहीं खुद ब्रिटेन इस इंडेक्स में 13वें नंबर पर है। कॉर्पोरेट टैक्स हेवन इंडेक्स में चौथे पायदान पर नीदरलैंड, 5वें पर स्विट्जरलैंड और 6ठे पर लग्जमबर्ग है। ब्रिटेन, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और उन पर निर्भर जगहें कॉर्पोरेट टैक्स चोरी के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। लोग क्यों जाते हैं टैक्स हेवन? अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि इन देशों को टैक्स हेवन क्यों कहते हैं और यहाँ ऐसा क्या है कि दुनिया के बड़े बड़े लोग इनके पीछे खींचे चले जाते हैं। तो इसके पीछे 3 वजह है। पहला, इन देशों में जब कोई व्यक्ति निवेश करता है या कोई कंपनी शुरू करता है तो उसे सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं बताना होता। उसे ये नहीं बताना होता कि उनके पास पैसा कहाँ से आया, किस देश से आ रहा है। दूसरी बात, इन कंपनियों के जो मालिक होते हैं उनकी पहचान पूरी तरह से ये देश गोपनीय रखते हैं। किसी भी सूरत में ये देश दूसरे देशों को ये नहीं बताते कि किस कंपनी का डायरेक्टर और इन्वेस्टर कौन है। और तीसरी बात, इन देशों में टैक्स भी बहुत कम देना पड़ता है और यहाँ से पैसा घुमा फिराकर भारत और दूसरे देशों में लाना आसान होता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने भारत में टैक्स चोरी के पैसे से पनामा में एक फर्जी कंपनी बनाई। इस कंपनी का जो सालाना रेवेन्यू होगा उस पर वहाँ कम टैक्स लगेगा और ये पैसा निवेश और दूसरे रूप में भारत आ जाएगा। और यही वजह है कि भारत के ज्यादातर अमीर लोग इन देशों में अपना काला धन सफेद करने के लिए जाते हैं। कैसे हुआ खुलासा? साल 2016 में दुनिया के 100 मीडिया संस्थानों से जुड़े संगठन ICIJ ने पनामा पेपर्स का खुलासा किया था। इन पेपर्स के जरिए ये पता चला था कि अमीर लोग कैसे काली कमाई को निवेश करते हैं और टैक्स चोरी करते हैं। इसके 5 साल बाद ICIJ की ओर से पेंडोरा पेपर्स भी जारी किए गए थे। इनमें भी दुनिया की कई हस्तियों के नाम सामने आए थे। आपको बता दें कि पनामा पेपर्स का जब खुलासा हुआ तब इनमें 500 भारतीयों के नाम होने की बात सामने आई थी। इनमें कई बड़े नेता, कुछ पूर्व मुख्यमंत्री और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के नाम सामने आए थे और बच्चन परिवार भी इन्हीं में से एक है। पनामा और पेंडोरा पेपर्स में फर्क। ICIJ की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक पनामा पेपर्स ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें गैर कानूनी रूप से टैक्स बचाने और काले धन को सफेद करने का पूरा ब्यौरा मौजूद है। ये दस्तावेज पनामा की एक कानूनी कंपनी मोसेक फोंसेका के सर्वर को साल 2013 में हैक करके निकाले गए थे। मोसेक फोंसेका कंपनी ने कई देशों के लोगों को गैर कानूनी रूप से टैक्स बचाने में मदद की। इसमें देश दुनिया की नामी हस्तियां शामिल थी। पनामा पेपर्स की रिपोर्ट सिर्फ एक मोसेक फोंसेका कंपनी के दस्तावेजों से तैयार की गई है, लेकिन पेंडोरा पेपर्स अलग है। पेंडोरा पेपर्स में उन 27,000 कंपनियों की पड़ताल का डाटा शामिल किया गया है, जिसमें 29,000 लोगों का मालिकाना हक है। इस लिहाज से पनामा के मुकाबले पेंडोरा पेपर्स ज्यादा अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।